हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर संगीता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 5 गलतियों के बारे में जिन्हें अक्सर महिलाएं अपनी लाइफ में करती हैं, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कारण रहता है वो है इरेगुलर पीरियड्स, यानी अनियमित माहवारी। जो भी अनमैरिड लड़कियां रहती हैं उनमें पीरियड्स रेगुलर ना आने की समस्या बहुत ही ज़्यादा रहती है। उनका जो पीरियड्स रहते हैं वो या तो 1 हफ्ता पहले आ जाते हैं या फिर 1 हफ्ते के बाद में आते हैं, और वो ये समस्या अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से शेयर करना ज़रूरी नहीं समझती हैं। और ये जो इरेगुलर पीरियड्स की जो समस्या रहती है, जो धीरे धीरे इतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि ये जो पीरियड्स रहते हैं 2-2 3-3 महीने तक नहीं आते हैं। और फिर बाद में जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका सिंपल सा अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और इसके साथ में कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। और जो सबसे कॉमन बीमारी चल रही है वो है पीसीओडी। पीसीओडी अधिकतर आपके जो अल्ट्रासाउंड रहता है उसमें निकल आती है ये समस्या। और ये जो पीसीओडी की समस्या रहती है इसमें आपको आगे चलकर प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो पीसीओडी का इलाज रहता है इसमें लगभग डॉक्टर आपको 3 से 6 महीने तक हार्मोनल की जो टैबलेट्स रहती हैं उनको दे सकते हैं और ये समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको आगे चलकर प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आ सकती हैं। जो दूसरा कारण रहता है वो है सफ़ेद पानी की शिकायत होना। जो गर्ल्स रहती हैं उनका ये मानना रहता है, उनकी जो मेंटालिटी रहती है कहीं हद तक ये सेट रहती है कि सफ़ेद पानी की जो समस्या है वो तो हर किसी को होती है। लेकिन हल्का अगर सफ़ेद पानी आ रहा है, कम मात्रा में आ रहा है तो ये कॉमन है। लेकिन अगर आपको जो सफ़ेद पानी आ रहा है उसके साथ में स्मेल भी आ रही है तो हो सकता है कि ये आपको वेजाइना में इन्फेक्शन हो। और जब भी जो पानी है वो ज़्यादा आता है या फिर उसके साथ में स्मेल आ रही है तो ये आपका जो बच्चेदानी की जो अंदर की परत रहती है, एंडोमेट्रियम, ये परत धीरे धीरे पतली हो जाती है। और जब प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में जो जायगोट रहता है, जब भी बच्चेदानी में इम्प्लांटेशन के लिए आता है तो वहाँ पर ये अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पाता है और आपका मिसकैरेज हो जाता है। इसलिए अगर आपको सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है तो आपको इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट समय रहते ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये आपका वेजाइना का इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन आगे चलकर आपके यूट्रस, आपके फैलोपियन ट्यूब्स और आपकी ओवरी को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। इसका जो तीसरा कारण रहता है वो है जीवन शैली में बदलाव आना। आजकल के ट्रेड में ऐसा चल रहा है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा फ़ोन में बिज़ी रहती हैं या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के चलते अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। बाहर का खाना ज़्यादा रहता है, जैसे फ़ास्ट फूड लेना, ये सब चीज़ें, ड्रिंक्स लेना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहती हैं इनको लेना। इसकी वजह से जो हार्मोन्स का लेवल रहता है वो या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पीरियड्स रहते हैं वो तो इरेगुलर होते ही हैं, इसके साथ आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आगे चलकर दिक्कतें आ सकती हैं। और कभी कभी जो बहुत सी जो महिलाएं रहती हैं या फिर जो गर्ल्स रहती हैं वो खुद को फिट दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करती हैं, जिसकी वजह से भी आपको आगे चलकर प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसका जो चौथा कारण रहता है वो है हार्मोनल दवाइयों का इस्तेमाल करना। आपने बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेड में चल रहा है कि अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है, कोई भी पूजा है या आपको कहीं एग्ज़ाम देने जाना है तो आप केमिस्ट के शॉप पे जाते हैं और वहाँ से पीरियड डिले करने वाली मेडिसिन लेके खा लेते हैं। इससे पीरियड डिले तो हो जाता है, लेकिन ये दवाइयाँ कभी कभी आप सही ढंग से नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं और आपका जो हार्मोन्स का लेवल रहता है वो भी
इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती हैं। ये जो पीरियड डिले करने की टैबलेट रहती है, वैसे तो नॉर्मली हार्मोनल की जो मेडिसिन रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको गलत मात्रा में ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, तो आपको इससे दिक्कतें हो सकती हैं और आपके जो हार्मोन्स का लेवल रहता है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। इसका जो 5वां कारण रहता है वो है आई पिल का इस्तेमाल करना। आज के समय में चाहे वो महिला हो या फिर कोई भी लड़की हो, आई पिल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। आई पिल यानी इमरजेंसी पिल, ये एक प्रकार की गर्भ निरोधक गोली है और इसका सेवन आपको इमरजेंसी तरीके से ही करना है। आपको हर बार इसका सेवन नहीं करना है। अगर आप इस टैबलेट का बार बार सेवन करती हैं तो फिर इससे आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं या फिर पीरियड में हैवी ब्लीडिंग आ सकती है और इसके साथ साथ कभी कभी तो आपके जो पीरियड्स रहते हैं वो बंद तक हो जाते हैं। इसलिए आपको इमरजेंसी पिल बार बार लेने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।